शुक्र देव को देखा जाए तो भौतिक सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, विलासिता, फैशन, विवाह, शोहरत, रुतबा, प्रेम, सौंदर्य, इन सभी चीज़ों का कारक माना जाता है। पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह को स्त्री का कारक माना जाता है। अगर पुरुष की कुंडली में शुभ ग्रह शुक्र अच्छी जगह पर आकर के, अच्छे भाव में आकर के, अच्छी राशि में बैठे हों तो उनको उतनी ही अच्छी वाइफ प्राप्त होती है। कुंडली में शुक्र के मजबूत होना बहुत ही अधिक जरूरी होता है और उसकी मजबूत स्थिति से ही जातक को धन, संपत्ति, वाहन, दाम्पत्य सुख, बच्चों की प्राप्ति, संतति, प्रेम, विवाह, संसारिक सुख, इन सभी चीज़ों के लिए ही शुक्र का कारक माना जाता है। शुक्र देव को अगर आप देखेंगे तो दो राशियां प्रदान की गई हैं। एक तो वह वृष राशि शुक्र की होती है जिसमें वह 25% का अपना प्रभाव रखती हैं और दूसरी राशि तुला होती है जिसमें वह 75% का प्रभाव रखती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि एक हाथ जो है, एक उनका लेफ्ट हैंड है और एक उनका राइट हैंड है, तो राइट हैंड में पावर ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर पावर उनकी ज़्यादा होती है। शुक्र को अगर आप देखेंगे तो 27 नक्षत्रों में 3 नक्षत्रों का आधिपत्य प्राप्त है, जिसमें से पूर्वा फाल्गुनी, भरणी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र को जो है प्रदान किए गए हैं। इसमें इनका स्वामित्व होता है। शुक्र जो है बुध, शनि, राहु, केतु और शुक्र इनके ही मित्र होते हैं, क्योंकि ये जो है राहु, केतु, शनि ये सब जो है राक्षसों की उसमें आ जाते हैं। इसी कारण जो देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं और जो शुक्राचार्य हैं वह राक्षसों के गुरु हैं, इसीलिए इनके साथ जो है इनकी मित्रता रहती है। हालांकि शुक्र को देखा का जो बुध के साथ है वह न्यूटन ही रहते हैं, इसीलिए बुध जिस भी ग्रह के साथ रहता है वहाँ पर वह उसी के अनुसार फल देने की कोशिश करता है। जबकि शुक्र का अगर आप देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा जो है शुक्र के शत्रु माने जाते हैं। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं और बुध की राशि में अगर आप देखेंगे तो कन्या राशि में यहाँ पर शुक्र जो है नीच के हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। हालांकि देखा जाए देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य दोनों में आपस में जो है शत्रुता मानी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो देवताओं के गुरु बृहस्पति की जो राशि मीन है इनका स्वामित्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है, तो यहाँ पर राक्षसों के गुरु जो शुक्राचार्य है उनकी राशि यहाँ पर आकर के उच्च की क्यों हो जाती है? हालांकि ये दुश्मन है एक दूसरे के। जिसको भी इसका आंसर पता हो वह वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखे और अगले वीडियो में मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगी। तो जैसे मैंने कहा है कि कुंडली में अगर शुक्र अच्छे स्थान पर, उच्च स्थान पर, स्वयं राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को सुख, समृद्धि, मनोवांछित फल, मान सम्मान, शोहरत, प्राप्ति इत्यादि होती ही होती है। वहीं पर अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर भाव में आ जाता है, अशुभ भाव में आ जाता है, शत्रु राशि में आ जाता है और वहाँ पे नीच का होकर के चला जाता है, तब ऐसे लोगों को भौतिक सुख सुविधाओं की बहुत ही कमी होने लगती है, वह वंचित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कहीं पर भी आराम से बैठ ही नहीं सकते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें वैवाहिक सुख की तो प्राप्ति हो ही नहीं पाती है और आगे तक ये भी देखा जाता है कि संतान सुख की भी प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्योंकि होता क्या है, जब शुक्र नीच का होता है तो शुक्र जो है काम का प्रतीक होता है, तो नीच शुक्र जो है जातक के मन में काम की भावना को छोटे समय से ही भर देता है। तो जब जातक जो है धीरे धीरे जब एक 15-16 साल की एज तक वो पहुंचने लगता है तो वह गलत प्रवृत्तियों के कारण जो है वह अपने वीर्य को नष्ट करना शुरू कर देता है और जब एक्चुअल में प्रजनन करने का समय आता है तो जो वीर्य है वह नष्ट हो चुका है, जिसके कारण वह अब उस प्रजनन की जो श्रेणी होती है उसको वो आगे बढ़ा ही नहीं पाता, जिसके कारण आगे उसको संतति सुख की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है, इसलिए वह परेशान रहता है। ज़िंदगी में जब भी देखा जाए तो वह खासा वो परेशानी में ही, अभाव में ही, संघर्ष में ही अपना पूरा जीवन निकाल देता है। शुक्र कुंडली में जब भी नीच का होता है तो हस्बैंड वाइफ में हमेशा कला कलेश होता रहता है, एक दूसरे के ऊपर झूठे रोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कोर्ट कचहरी तक के भी चक्कर काटने पड़ जाते हैं, तो हर क्षेत्र में इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में अगर शुक्र नीच का होकर के बैठा है तो ऐसे जातक को धन और स्त्री संबंधी तो जिंदगी भर दिक्कतें आती ही रहती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है और अगर आपके पास कुंडली है भी और आपका जो शुक्र है वह कन्या राशि में आकर के किसी भी भाव में आकर के विराजमान है,
तब आपको कैसे पता चलेगा मैं कुछ कि आपका शुक्र नीच का है या नहीं। जिनके पास कुंडली है उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनके पास कुंडली नहीं है तो मैं कुछ ऐसे लक्षण आपको बताऊंगी। अगर ये लक्षण आपके साथ मैच हो रहे हैं तब आप कह सकते हैं कि आपका की जो कुंडली में जो शुक्र है वह नीच स्थिति में होकर के विद्यमान है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। शास्त्रों में शुक्राचार्य के बहुत सारे नाम बताए गए हैं। उनको शुक, काव्य, सिद्ध, भृगु, अच, अस्पुति, दानवेजय, भार्गव, भार्गव सुत, भार्गव वसु, कवि, दैत्य गुरु, रत्न, दैत्य ऋत्विक, पुंडिर्क इत्यादि अलग अलग नामों से जो है शुक्राचार्य को जाना जाता है। शुक्राचार्य का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो शास्त्रों में बताया गया है कि वह मदन के समान है। उन्हें मदन का कहा गया है। मदन अर्थात काम पर अधिकार प्राप्त करने वाला। जो भी व्यक्ति काम हर किसी को काम की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण ही प्रजनन क्षमता बढ़ती है। तो केवल काम पर जो अधिकार है वह शुक्राचार्य को ही दिया गया है। यह दैत्यों के गुरु है और इनका जो कलर है वह श्याम वर्ण का है। तो ना तो ये बहुत गोरे हैं पर ना ही ये बहुत काले हैं, लेकिन इनका जो सौंदर्य है वो बहुत सुंदर है। चित्र विचित्र वस्त्र धारण करना और जो शयन जहाँ पे किया जाता है वही उनका देश या स्थान माना जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स को देखा होगा, वह चित्र विचित्र अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, कभी वो फटे हुए होते हैं, कभी कुछ है, तो फैशन के स्टाइल से। तो शुक्र का इसके ऊपर अधिकार है। तो ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनके कपड़ों को देख करके, उनके कपड़ों के ढंग को देख करके आप उनको पहचान सकते हैं कि इसका शुक्र जो है अच्छी जगह पर है, इसीलिए वो इस प्रकार के कपड़े पहनता है। जब भी आप अपने शयन कक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर शुक्र का ही अधिकार होता है। इसीलिए शास्त्रों में एक बात जरूर बोली गई है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को, जब भी आप के घर में कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति को कभी भी अपने शयन कक्ष में लेके नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह होता है कि हमें नहीं पता है, चाहे आप उस व्यक्ति को जानते भी हो या नहीं जानते हो, तो जिस बेड पे आप हस्बैंड वाइफ्स होते हैं उस बेड के ऊपर उस व्यक्ति को कभी भी नहीं बिठाना चाहिए। कई बार घरों में जगह की तंगी होती है तो वह बेड पे भी व्यक्ति को बिठा देती हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जो नेगेटिव जो प्रभाव होते हैं वह आपके घर में, आपके बेड के ऊपर भी आ जाते हैं, जिसके कारण आगे चल करके हस्बैंड वाइफ में कई प्रकार के जो हैं प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करिए आपका जो बेडरूम है उस बेडरूम में आपके परिवार के अलावा अन्य किसी लोगों को आपको एंट्री नहीं करने देनी चाहिए। शुक्र ग्रह को अगर आप देखेंगे तो इनके जो कपड़ों के बारे में बताया गया है, इनके कपड़े जो होते हैं वो एकदम मजबूत किस्म के कपड़े होते हैं। और इनको जो रत्न प्रदान किए गए हैं, एक तो बोला जाता है कि मुक्ता मोती इनका कारक है और दूसरा हीरा भी इन्हीं का ही रत्न कहलाता है। बसंत ऋतु के कारक भी जो है शुक्र ग्रह ही हैं। इसकी रुचि जो है खट्टे जो पदार्थ होते हैं उसमें शुक्राचार्य का प्रभाव रहता है। यानी जो भी लोग चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप कह सकते हैं कि शुक्र का प्रभाव उनके ऊपर अधिक है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपका शुक्र ठीक नहीं है तो आपके खट्टे पदार्थ आपको नहीं खाने चाहिए। इनकी जो अधिदात्री देवी है वह देवी इंद्राणी है। तो जब भी किसी का शुक्र अगर सही परिस्थिति में नहीं है तो आपको अगर इंद्राणी देवी की अगर आप पूजा करेंगे तो आपका शुक्र जो अभी तक बुरा प्रभाव दे रहा है वह धीरे धीरे उस प्रभाव को कम करने की शक्ति इनके अंदर होती है।
इनकी जो दिशा है वे पूर्व दिशा कहलाती है और दक्षिण दिशा भी शुक्राचार्य को प्राप्त होती है। और इनकी अगर जाति अगर आप देखेंगे तो ये ब्राह्मण जाति के अंतर्गत आते हैं। शुक्र ग्रह का रत्न जैसे मैंने आपको बताया मुक्ता मोती और हीरा दोनों ही होते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में आकर के बैठा हुआ है तो ऐसा जातक जो है झगड़ालू होता है, खर्चीला होता है और स्त्री प्रेमी और अवैध संबंध जोड़ने वाला जातक होता है। वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत सारे चलाता है। इसका स्वभाव चंचल होता है, अविश्वासी किस्म का जातक होता है। ऐसे जातकों के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। शराब के व्यसन में यह अपना धन नष्ट करने वाला होता है। इनकी जो मित्रता होती है वह कभी भी भरोसे लायक नहीं होती है। इनका जो रहना होता है अव्यवस्थित रूप से ये रहते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि साफ सफाई जिस भी जगह पे अगर जो जातक जिस का शुक्र जो है नीच है, ऐसे जातकों को जो है अव्यवस्थित रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि व्यवस्थित रह करके। कपड़े इधर होंगे, सामान उधर होगा, बाकी सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे जातक जो है धर्म के प्रति उदासीन रहते हैं, धर्म को इतना महत्व नहीं देते हैं। कुंडली के अगर आप ये भाव देखते हैं तो इन भावों में आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। जो धन भाव का है, लगन भाव का है और आपका जो ये द्वादश भाव का जो भाग होता है, इसको हम पूरब दिशा का भाव बोलते हैं। यह पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और वो दक्षिण है। तो शास्त्र में कहा गया है कि जो शुक्र का जो प्रभाव है, जो आपका दूसरा, पहला और द्वादश भाव है, यहाँ पर पूरब दिशा में होने के कारण इनका प्रभाव जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरब दिशा से सूर्य उगता है, लेकिन पश्चिम दिशा में शुक्र अगर छठे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में आकर के बैठा हुआ होता है, तब यहाँ पर जो है सूर्य जो है उस समय ढलना शुरू कर देता है। तो जब सूर्य ढलता है तो सूर्य के पीछे पीछे जो है शुक्र उदय होना शुरू हो जाता है और इसको जो है भोर का तारा कहा जाता है। तो यानी पहले सूर्य के पीछे जो है शुक्र है, तो सूर्य ढलेगा, शुक्र उदय होगा और जब सुबह होती जाती है तो जैसे जैसे सूरज के निकलने का समय आता है वैसे वैसे ये छिपना शुरू कर देता है। तो रात में जो भी सबसे चमकीला तारा आपको दिखाई देता है उसे वीनस कहते हैं, वही शुक्र है। शास्त्रों में एक चीज़ ये भी बताई गई है कि शुक्र पश्चिम की ओर उदय होता है और इसीलिए वह सूर्य के पीछे ही रहता है। इनका अगर रंग अगर देखा जाए तो सांवला धूम्र वर्ण के जैसा होता है। इसी कारण शुक्राचार्य जी को ध्रुवा दल श्यामल का नाम भी प्रदान किया गया है। शुक्र यदि जन्म राशि में 6, 8, 12 भाव में स्थित होते हैं तब वह मिथुन राशि में, धनु राशि में और कृतिका राशि जो होती है, साथ ही साथ नक्षत्र अगर आप देखेंगे तो कृतिका, मूला, आद्रा और ज्येष्ठा, इस नक्षत्र में अगर जो शुक्र आकर के विराजमान होते हैं, कुंडली के भावों में बैठे हुए होते हैं, तब यहाँ पर बैठ करके शुक्र कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। उच्च का होने पर भी नवांश में कुंडली में यह अगर नीच का हो जाता है तब भी शुक्र जो है शुभ फल प्रदान नहीं करता है। तो नवांश में शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। शुक्र अगर नीच राशि में आकर भी बैठा हो लेकिन अपने किसी अच्छे साथी के साथ, अगर जो भी उनके मित्र ग्रह है उनके साथ अगर आकर के बैठा हो, चाहे वो संयोग हो रहा हो या युक्ति हो रही हो, दृष्टिपात हो रहा हो, तो अब भी ऐसा जो शुक्र है वो बुरे फल को कम कर देगा और अच्छे फलों को वो बढ़ा देगा। लेकिन अगर उसी शुक्र के ऊपर जो है जो उनके दुश्मन हैं उनके साथ उनकी दृष्टिपात हो रही हो या शुक्र उनके साथ आकर के बैठा हुआ है, तब ऐसे जातक का जो भौतिक सुख है वो बहुत अधिक दूर हो जाता है। स्त्री पक्ष की तरफ से उसको परेशानियां उठानी पड़ती है और नीच के शुक्र को कभी भी व्यक्ति को जो है भौतिक सुख तो मिलता ही नहीं है। वह पूरी ज़िंदगी इन सुखों को पाने में निकाल देता है लेकिन उसकी प्राप्ति हो ही नहीं पाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है और शुक्र जो है यहीं पर कन्या राशि में आकर के बैठा है। तो एक चीज़ आप ये जरूर ध्यान रखिए कि 12 भावों में किसी भी जातक का शुक्र किसी भी भाव में आकर के बैठ सकता है। तो जहाँ पर भी नीच शुक्र जो है नीच होकर के बैठेगा वह उस भाव के जितने भी कारक तत्व है उन सभी को वह नष्ट कर देगा, शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। अभी होगा क्या, जब रोग, रिपु, ऋण और मामा पक्ष यहाँ से देखा जाता है तो यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपके रोगों को बढ़ा देगा, कर्जों को बढ़ा देगा, ऋणों को बढ़ा देगा, बीमारियों को बढ़ा देगा, मामा
विवाह पक्ष के जितनी भी महिलाएं होंगी उनको बहुत अधिक परेशानी होने वाली है, चाहे वो नानी हो, आपकी मासियाँ हो या मामियाँ हो, इन सबको जो है हमेशा परेशानी होती ही रहती है, ये सुखी रह ही नहीं पाती हैं। अब यहाँ पर बैठा जो शुक्र है, जब इसके ऊपर शुभ ग्रहों की जब दृष्टि आनी शुरू हो जाती है, तब यहाँ पर बैठा शुक्र इन सभी बुरे प्रभावों को कम कर देता है। अब होता है क्या है, शुक्र यहाँ पर अपना भी गुण प्रभाव देना शुरू करता है। यहाँ पे बैठ करके जातक जो है उसको लग्जरी लाइफ जीने का बहुत शौक हो जाता है, तब वह कर्जे लेना शुरू करता है और अच्छा घर, लग्जरी गाड़ी, ये सब चीज़ें लेता है और लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देता है। लेकिन एक्चुअल में जब आप उसको ध्यान से उसके अंदर जा कर के झांकते, तब आपको समझ में आता है कि ये सब चीज़ें दिखावा है और उल्टा ये कर्जों में डूबा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से आपने लोगों के सुने हुए होंगे जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का बैंक का कर्जा है और फिर आज वो किस परिस्थिति में रह रहे हैं। और एक समय ऐसा था कि लोग उनको करोड़ों का वारिस समझते थे और फिर आज वो देश छोड़ के भी जा चुके हैं। तो जब शुक्र की स्थिति ठीक नहीं होती है तो आदमी इस प्रकार के काम करना शुरू कर देता है। शास्त्रों में एक बात ये जरूर बताई गई है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ बैठा हो या शुभ बैठा हो, अगर ग्रह शुभ बैठा है तो शुभ ग्रह को भी खराब आपके क्रियाकलाप ही करते हैं। तब जब बुरे क्रियाकलाप आप करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वह शुभ ग्रह आप अपनी शुभता देना छोड़ देगा। और अगर आपका कोई ग्रह अशुभ स्थिति में बैठा है तो आपके क्रियाकलाप ही उस अशुभ प्रभावों को कम भी कर सकते हैं। ग्रहों का सही फल प्राप्त करना जातक के ऊपर होता है। मन, वचन, कर्म, इन तीनों को अगर आप सही रखेंगे तो कोई भी ग्रह जो है, जो भी आपकी बुरी परिस्थिति में या अशुभ स्थिति में कोई ग्रह बैठा हुआ होगा तो वह अशुभ प्रभाव एक समय तक देगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसके अनुरूप चलेंगे तो फिर उस प्रभावों को वो कम भी कर देते हैं। जो जातक जिनका शुक्र ठीक नहीं है, ऐसे जातक मांस मदिरा का पान अगर करते हैं, दिन के समय सहवास करते हैं, अगर शुक्र की युक्ति मंगल के साथ हो जाती है तो ऐसे लोग जो है कामी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। फिर यह अपनी काम वासनाओं को पूर्ण करने के लिए कितने नीच तक गिर जाते हैं उसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे घटनाएं होते हुए आप लोगों ने सुनी और देखी होंगी। शुक्र पर अगर राहु की दृष्टि आ जाए या राहु के साथ भी युक्ति आ जाए तब भी जाकर के उसके अंदर इस प्रकार की साम दाम दंड भेद, इस तरह से वो युक्ति करके उस वासना की प्रवृत्ति को वो कैसे न कैसे दूषित रूप में उसको वो प्राप्त ही करेगा। हथेली पे आपको शुक्र का ये स्थान देखना चाहिए। अगर ये स्थान बहुत ज़्यादा उठा हुआ है तब भी सही नहीं है और बहुत ज़्यादा नीचे है तो भी सही नहीं है। तो मीडियम अगर है तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका शुक्र शुभ है। शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में नीच का होकर के बैठा है तो इसका बुरा प्रभाव जो है आपकी जो है एक तो मानसिक स्थिति पर, शारीरिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर, सामाजिक स्थिति पर पड़ता है और इनके कष्टों को वो बहुत अधिक बढ़ा देता है। कमज़ोर शुक्र वाला जो भी जातक होता है वह कामुक प्रवृत्ति का बहुत अधिक बन जाता है। महिलाओं को बहुत अधिक बार बार जो है गर्भपात होना शुरू हो जाते हैं। किडनी से संबंधित, डायबिटीज़ से संबंधित, आँखों से संबंधित जातकों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। 12वें घर में जो शुक्र है ये इसी का घर होता है, लेकिन अगर 12वें घर में आकर के शुक्र नीच का होकर के बैठ जाता है तब वह इतने अधिक खर्च बढ़ा देता है जिसके कारण जो जातक है वह अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए कर्जे लेता है और फिर वह उधार के चक्रों में फंसता चला जाता है। कमज़ोर शुक्र वाले जातक को अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग जो हैं अपने आप को जो है सेक्स एक्सपर्ट बताना शुरू कर देते हैं। तो सेक्स से संबंधित बहुत सारी एडवाइस देना ऐसे लोग शुरू कर देते हैं। आपके अंदर पौरुष शक्ति की कमी है तो आप इस प्रकार के उपाय कीजिए, ये वाली मेडिसिन खाइए। बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे सेक्स कंसल्टेंट्स बन जाते हैं, बल्कि इनको दवाइयों के बारे में उतना ज्ञान होता नहीं है, वही कहीं से सुनते हैं और आपको उसके बारे में बता देते हैं। तो थोड़ा इस प्रकार से जो है आपको संभल के रहना चाहिए। लेकिन शुक्र ग्रह के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, 2 या 2 से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी मैंने बुरे प्रभाव आपको बताए हैं इनमें कमी आ जाएगी। शुक्र अच्छा फल देंगे। अगर इनके ऊपर बुरे ग्रहों की, शत्रु ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो जो मैंने अशुभ प्रभाव बताए हैं वह इतने सारे हो जाएंगे, यानी यहाँ से लेके वो इतना तिल का ताड़ वो बन जाएगा। तो आपको जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब आ जाता है कि आखिर उपाय किस प्रकार से किए जाए। शुक्र को
ठीक करने के लिए मैंने आपको उपाय पहले ही बताए हैं कि मांस का प्रयोग, मदिरा का प्रयोग आपको नहीं करना है, दिन के समय आपको सहवास नहीं करना है, अपना आचरण आपको शुद्ध रखना है, किसी भी स्त्री के ऊपर या पर स्त्री के ऊपर, बहू बेटी के ऊपर गलत दृष्टि या गलत नज़र आपको नहीं डालनी है। तो सबसे पहले मन वचन कर्म से आपको सात्विक होना पड़ेगा। साथ ही साथ शुक्र के जो मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो या जो भी पुराने मंत्र हो, उन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और कम से कम शुक्र के जो मंत्र होते हैं, जो वैदिक या तांत्रिक मंत्र होते हैं, उनका 16,000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। और फिर विधि पूर्वक आपको प्रण लेकर के एक हवन भी करके फिर भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अगर ये इतना बड़ा आप नहीं कर सकते हैं तो आप शुक्रवार के व्रत करना शुरू कीजिए। और जैसे मैंने कहा है कि इंद्राणी देवी की पूजा करना शुरू कीजिए, क्योंकि इंद्राणी शुक्र की देवता है, वो उनकी देवी है। तो अगर आप उन्हीं की देवी की पूजा करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ शास्त्रों में सरपो का एक पौधा होता है, उसकी जड़ अगर आप लेते हैं और सफ़ेद धागे में एक पर्टिकुलर मुहूर्त में, नक्षत्र में वो जड़ निकाली जाती है, फिर उसको अभिमंत्रित किया जाता है, फिर उसको अगर आप अपनी दाहिनी भुजा में बांध लेते हैं तब भी शुक्र के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। स्वर्ण की धातु में या पंच धातु में आप हीरे को जड़वा सकते हैं और वह हीरा जो है आपको अनामिका उंगली में या रिंग फिंगर में पहनना होता है। अगर आप हीरा नहीं पहन सकते हैं, हीरा बहुत कॉस्टली होता है, तो उसकी जगह जो है आप झरकन या फिर ओपल भी धारण कर सकते हैं, उसका भी उतना ही प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। कांसे के बर्तनों का अगर आप प्रयोग कर सकते हैं तो इससे भी आपका शुक्र मजबूत होता है। प्रत्येक शुक्रवार को कोशिश कीजिए कि किसी भी माता के मंदिर में जाइए, माता को फूल मिष्ठान अर्पित कीजिए और बाद में प्रसाद के रूप में जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको भी वह वितरित अवश्य कीजिए। शुक्रवार को भगवान शिव के मंदिर में जा कर के जो है आपको शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। सोमवार के दिन भी करेंगे तब भी अच्छा, शुक्रवार को भी करेंगे इसलिए क्योंकि देखेंगे तो शुक्राचार्य जी ने शिव को प्रसन्न करके संजीवनी विद्या का वरदान प्राप्त किया। तो शुक्राचार्य के इष्ट देव शिव जी भी हैं। तो अगर आप अभिषेक करते हैं तो जिसके कारण जो है आपको शिव का भी वरदान प्राप्त होगा और शुक्र भी प्रसन्न होंगे। तो जब भी आप अभिषेक करेंगे तो दूध, चावल और पंचामृत ये सब बना करके आपको मंत्र उच्चारित करके जो है आपको उनका अभिषेक करना चाहिए। स्त्री पक्ष के प्रति आपको जो है दुर्व्यवहार नहीं करना है। आखिर लोगों का जो शुक्र है वो नीच क्यों होता है, इसके पीछे शास्त्रों में कारण बताया है। जिन भी जातकों ने पिछले जन्म में स्त्री का तिरस्कार किया है, स्त्री का निरादर किया है, स्त्रियों के साथ गलत काम किए हैं, स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। आजकल आप देखते होंगे कि छोटे लड़कियों को ले जा कर के उनकी तस्करी कर देती हैं, उनके साथ यौन शोषण किया जाता है, बहुत सारे गलत काम होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अगला जन्म जो वो लेंगे उनको स्त्रियों से क्या प्रेम और मोहब्बत प्राप्त होने वाली है? क्योंकि आपको ये लगे या ना लगे कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो एक ऐसी शक्ति है जो पूरे इस ब्रह्मांड को चला रही है। और जब ईश्वर आपको जब पुनः उत्पन्न करेगा तो वो आपको पिछले जन्म के कर्मों को तो भुगतने को बोलेगा ही बोलेगा ना, और वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। तो जिन लोगों ने स्त्रियों के प्रति हमेशा दुर्व्यवहार किया है, अपनी माँ को, बेटी को, बहन को, पत्नी को कभी रिस्पेक्ट नहीं दी है, मुँह से गाली गलौच इत्यादि निकाला है, तो उनका शुक्र तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। और सबसे ज़्यादा शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि जिस भी जातक ने, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, विवाह के पश्चात अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाए हैं, आप अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को धोखा दे रही है, बेशक उनको लग रहा है कि किसी को नहीं पता चल रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये जो कर्म आप कर रहे हैं ना, अगले 7 जन्मों तक आप इस कर्म को भोगने वाले हैं। आप 7 जन्मों तक जब भी आपका विवाह होगा तो पति है तो उसको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा और पत्नी है तो पति का सुख कदापि नहीं मिलेगा। और यही सिलसिला आपके 7 जन्मों तक चलने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आपको जो है अपने आचरण को शुद्ध और साफ रखना चाहिए। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, शुक्राचार्य जी की एक वाइफ थी और वो ब्रह्मचारी बन करके रहते थे, उसके अलावा उन्होंने कोई भी विवाह इत्यादि नहीं किया। तो इसीलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जैसा मैं हूँ
आप वैसा बन के रहिए, सात्विक बन के रहिए, क्योंकि उनको बहुत अधिक ज्ञान था। देखा जाए तो बृहस्पति से ज़्यादा अधिक ज्ञान शुक्राचार्य जी को था। एक छोटी सी कथा जो है शास्त्रों में बताई गई है। एक बार क्या हुआ, शुक्राचार्य जी के देवताओं का दरबार सजा हुआ था और वहाँ पर इंद्रदेव ने अपना एक नया राजमहल और एक नया जो है उद्यान बगीचा वगैरह बनाया हुआ था। उन्होंने बृहस्पति जी से, क्योंकि वो उनके गुरु थे, उनसे कहा कि प्लीज़ आप एक जो है अच्छा सा मुहूर्त निकालिए जिस समय मैं इस महल में प्रवेश कर सकूं। बृहस्पति जी ने एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला और भव्य रूप से इंद्रदेव ने उसका उद्घाटन किया और गृह प्रवेश किया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही उस वन में जो था अग्नि का प्रकोप हो गया और वो पूरा जो वन है वह जल के खाक हो गया। अब हुआ क्या, सबको ये नहीं समझ में आया कि देवों के गुरु बृहस्पति जी ने ये जो है मुहूर्त निकाला है तो इसमें कहाँ पर त्रुटि हुई। शुक्राचार्य जी को उस दरबार में बुलाया गया और बृहस्पति जी ने और साथ ही साथ इंद्रदेव ने शुक्राचार्य जी से यह पूछा कि जरा ये बताइए कि इस मुहूर्त को निकालने में क्या कमी रह गई थी कि ये देव गुरु जो हमारे गुरु ने निकाला है फिर भी ऐसा बागीचा जल गया। तब शुक्राचार्य जी ने जब पूरा कैलकुलेशन किया, क्योंकि वो बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, तो जब उन्होंने मुहूर्त निकाला तो उस समय उन्होंने कहा कि जो भी इन्होंने मुहूर्त निकाला है बृहस्पति जी ने, मुहूर्त तो सही है, लेकिन उस समय एक ऐसा क्षण आ रहा था जिस समय आपने प्रवेश किया उस समय अग्नि का वास चल रहा था, अग्नि का प्रकोप का समय था और आपने जब प्रवेश किया है इसी की वजह से ही आपके उद्यान में अग्नि लगी है। तो शुक्राचार्य जी को जो थी संजीवनी विद्या तक भी प्राप्त थी। हालांकि देवों के गुरु बृहस्पति के पास ये विद्या नहीं थी और उन्होंने कोशिश भी की थी कि वह अपने बेटे को शुक्राचार्य के पास भेजे और उनकी बेटी से उनके बेटे का विवाह हो जाए तो बेटी जो को भी ये विद्या आती थी तो पुत्री जो है उनके पुत्र को ये विद्या सिखाएगी और पुत्र जो है उनको विद्या सिखा देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। मेरा एक वीडियो चैनल है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास, उसमें मैंने ये विस्तृत रूप से जो है एक वीडियो बना के रखा है कि आखिर शुक्राचार्य जी ने राक्षसों को श्राप क्यों दिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उसको ज़रूर देखिए। उसमें पूरी डिटेल से एक कहानी है कि क्या था इसके पीछे का रहस्य। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो आपका जीवन कभी भी सुखमय हो ही नहीं सकता है। जब भी आप अपने शुक्र को ठीक करना चाहते हैं तो माता के मंदिर में जाकर के कुछ लाल रंग के फूल वगैरह, इत्र इत्यादि या साड़ी वगैरह ये जो है मंदिर में अर्पित कीजिए। छोटी छोटी कन्याओं को जो है कुछ मिष्ठान जो है आप उनको अर्पित कीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। किसी भी गौर ब्राह्मण को आप जो है दूध की बनी हुई खीर जो है आप शुक्रवार के दिन उनको दीजिए, इससे फ़ायदा होगा। पूर्व जन्म में जो भी आपने स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार दुराचार किया है, इस जन्म में आप अपने मन में उन भावनाओं को चेंज कीजिए। अपने घर परिवार के जो भी महिलाएं हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, नहीं तो ये जो शुक्र संबंधी जो पीड़ा है ये जन्मों जन्मों तक चलती जाएगी। जो भी जातक अपनी पत्नी को प्रसन्न रखते हैं उनका शुक्र बहुत अच्छा आगे चल के फल देता है। इसीलिए आपको अपनी फैमिली में मम्मी पापा को माता बहन इन सबके साथ साथ अपनी वाइफ को अच्छा दर्जा रिस्पेक्ट सब देनी चाहिए और उनकी जो भी रिस्पेक्ट है, उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो भी आपको पूरी करनी चाहिए। नहीं तो पत्नी अगर खुश नहीं है तो फिर लक्ष्मी खुश कहाँ से होगी। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि अगर हो सके तो कभी कभी आप उनको बाहर लेके अपनी वाइफ को बाहर लेके जाइए, उन्हें छोटे छोटे कुछ गिफ्ट भी देती हैं जिसके कारण भी वह खुश होती हैं। तो जब तक वह खुश रहेंगी आपका परिवार भरा पूरा रहेगा। तो पत्नी को खुश करना पति का काम है। तन मन धन इन सब से आपको उनको खुश करना चाहिए। किसी भी गरीब कन्या का अगर विवाह हो रहा है तो ज़रूर जा कर के आप कुछ दान दक्षिणा वहाँ पर सहयोग दे सकते हैं। शुक्र को जब भी कोई भी नीच प्रभाव अगर आपको कम करना चाहते हैं तो शुक्र के जो सिंपल मंत्र है ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, इसका रोज़ाना जो है आप 108 बार जो है, चाहे सुबह या शाम, मैं तो कहूँगी कि संध्या के समय जब सूरज ढलने लगता है और चंद्रमा और वीनस जो है उगने लगता है तो उस समय अगर आप शुक्र के मंत्रों का जाप करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। शुक्र के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए हो सके तो किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दूध, दही, कपूर, सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। और हो सके तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के भी आप व्रत कीजिए, पूजा कीजिए और प्रसाद के रूप में खीर का वितरण कीजिए। कन्याओं को अवश्य बांटिए। आटे की रोटियां अगर बनाते हैं तो
वो गायों को अवश्य खिलाइए। तो जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं ये सब रैंडम उपाय हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता है कि कुंडली के कौन से भाव में शुक्र आकर के बैठा है, शुक्र कौन से नक्षत्र में बैठा है, कितने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, नवांश कुंडली क्या कह रही है, नवांश कुंडली के वो कौन से भाव में कौन से चरण में आकर के बैठे हैं। जब तक ये सब चीज़ें नहीं देख लेंगे तब तक आपके जो भी मैं उपाय जो है आप कर रहे हैं ये इनको आप अपने रिस्क पर करिए, क्योंकि जब तक कुंडली का पूर्ण विश्लेषण नहीं होता है तब तक सही उपाय नहीं बताए जा सकते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी को जानते हैं तो उनसे अपनी कुंडली जरूर कंसल्ट कराइए, फिर जाकर के रैंडमली जो भी आपको उपाय करने और जो उन्होंने बताए हैं उन उपायों को आप अवश्य किए, इससे फ़ायदा होगा। लेकिन उपाय आप अपनी रिस्क पर ही करेंगे। जब तक अगर कोई ज्योतिषी आपको उपाय करने के लिए नहीं कहता है तो मत करिए। साथ ही साथ एक चीज़ उसका भी ध्यान रखिए कि जब भी कोई उपाय कर रहे हो तो आपको 2-4 उपाय एक ही साथ शुरू नहीं करने होते हैं। पहले एक उपाय करिए, कम से कम 1.5 से 2 महीने उस उपाय को समाप्त होने के बाद फिर आपको नया उपाय करना चाहिए। लेकिन कहते हैं एक साधे सब साधे सब जाए, तो उपाय इस हिसाब से करिए कि एक को पकड़ के चलिए, वही आप उपाय आपकी पूरी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो आशा करती हूँ शुक्र से संबंधित जो भी जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।